हाय एवरीवन, सभी को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट्स एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कनाडा के बारे में। हमारे जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं बार बार कि क्या सर हम कनाडा जा सकते हैं, स्टडी परमिट अगर हमारे पास है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप जा सकते हो कनाडा अपनी पढ़ाई करने के लिए। आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हो, ये कनाडा की सरकार ने खुद अनाउंस किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर इशू करवाना है जिसमें लिखा होगा कि आपकी क्लासेस ऑन कैंपस होगी एंड आपका क्लास अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है कनाडा में। अगर आपको ये लेटर मिलेगा उसके बाद जब भी आप कनाडा आओगे तो कनाडा की जो बॉर्डर फोर्स है, इमिग्रेशन है, वो आपको कनाडा एंटर करने के लिए अलाउ कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी होना पड़ेगा, तो इसका प्लान भी आपको पहले से बनाना होगा कि आप कहाँ पर कनाडा में रहने पर रहोगे। और इससे पहले आपको कोविड-19 का इंडिया में भी टेस्ट कराना है जिसमें आपका नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्लाइट को बोर्ड कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप पूरी कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी फ़्लाइट इस टाइम इंडिया से कनाडा जा रही है, आप टिकट बुक करके उसमें फ़्लाई कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सच्चाई है मैं आपको पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन दिखाकर कंफर्म कर दूं ताकि आपके मन से डर हट जाए और आप हैप्पीली ट्रैवल कर सको कनाडा। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे जो हमारी आज की न्यूज़ है ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है ट्रैवल एग्जाम्पशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। You are exempt from the travel restrictions and are able to enter Canada if you are traveling for a non-discretionary or non-optional purpose and below। यानी कि आप पूरी तरीके से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हो, यानी कि आपको छूट मिली हुई है आप जब भी कनाडा आओगे, अगर आप ये जो पॉइंट्स 3 दिए गए हैं अगर आप उसको फुलफिल करते हो। पहला पॉइंट है यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैज़ अ वैलिड स्टडी परमिट, यानी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपके पास वैलिड स्टडी परमिट है। आगे लिखते हैं और, यानी कि और या यू वर अप्रूव्ड फॉर अ स्टडी परमिट ऑन और बिफोर मार्च 18, 2020। और कहने का मतलब यह है कि इंडिया में अगर आपको 18 मार्च को या उससे पहले स्टडी परमिट मिल गया है तो भी आप अलाउ हो कनाडा में आने के लिए। और आगे लिखा है और यू आर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो 2 मेन चीज़ थी जो आपको समझनी है, यानी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए और आपके पास वैलिड स्टडी परमिट है, जो अगर आपके पास है तो आप आ सकते हो। अगर आपको स्टडी परमिट बिफोर मार्च 18 से मिला है, पहले मिला है, तो भी आप आ सकते हो। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप कनाडा आओगे। When you travel to Canada, make sure you have proof that you are exempt from the travel restrictions and you are traveling for a non-optional or non-discretionary purpose, यानी कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जब भी आप कनाडा आओगे तो प्रूफ तो आपके पास है क्योंकि आपके पास स्टडी परमिट है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अपनी यूनिवर्सिटी से आप एक लेटर भी इशू करवा सकते हो जो मैंने बताया है कि जिसमें लिखा होगा कि आपकी क्लासेस ऑन कैंपस होगी और आपका आना कनाडा में कह सकते हो कि कंपलसरी है, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आगे लिखा है व्हेन द बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर ग्रीट्स यू दे विल लुक एट सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेदर, यानी कि जब भी आप बॉर्डर, जब भी इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल पूछेंगे, ग्रीट करेंगे आपको, यू आर ऑलरेडी लिविंग इन कैनेडा। इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग इन कैनेडा योर रिटर्न इज़ नॉन डिस्क्रिशन, यानी कि अगर आप पहले से कैनेडा में रह रहे हो और तो आपका तो नॉन डिस्क्रिशनरी पर्पज़, यानी कि आप तो आ सकते हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात है यू आर एबल टू कंप्लीट अ 14 days क्वारंटीन पीरियड एज सुन एज यू अराइव एट योर फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि जब भी आप कनाडा पहुंचोगे तो आपको 14 दिन का प्लान बनाना होगा कि आप कहां पर कनाडा में रहोगे और वो आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा। आगे है यू बिगिन स्टडिंग आफ्टर यू कंप्लीट योर क्वारंटीन, यानी कि 14 दिन पहले आप क्वारंटीन होगे, उसके बाद ही आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। अब पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। परसुइंग योर स्टडीज ऑनलाइन इज़ नॉट एन ऑप्शन एट योर स्कूल or not possible from your home country due to internet restrictions or bandwidth limitation। इनका कहने का मतलब यह है कि जो आपका जो यूनिवर्सिटी है उनके अनुसार आपका इंडिया में ऑनलाइन स्टडी करना एक ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन स्टडी ना करके आपका ऑन कैंपस आना ज़रूरी है। और नॉट पॉसिबल फ्रॉम योर होम कंट्री, यानी कि आप अपनी कंट्री में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम बोल सकते हो और भी कोई रीज़न हो सकते हो।
तो आपको कनाडा आना पड़ेगा ही, क्योंकि ऑनलाइन आप स्टडी नहीं कर सकते। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कुछ भी रीज़न हो जो इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं। और मेन चीज़ मैंने बताया था कि आपका एक लेटर इशू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परस्यूइंग योर स्टडीज़ ऑनलाइन इज़ नॉट एन ऑप्शन एट योर स्कूल, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएगी, वो ऑन कैंपस चलाएगी। इनका कहने का मतलब ये है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको एक लेटर इशू कराना है जो बहुत ही ज़रूरी है, और आप अपनी कंट्री से बैठकर नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम में बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जैसे ही फ़्लाइट चल रही है आप टिकट बुक करके आ सकते हो और अपनी पढ़ाई को ऑन कैंपस कनाडा में कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड हमें बहुत खुशी होगी आपको आंसर करके। सो हमारी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, ताकि आपको डेली न्यूज़ मिलती रहे। और हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सो फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।